हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लूसेंट में आप लोगों को करा रही थी और इंडियन ज्योग्राफी आप लोगों का चल रहा था। सो इसे कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आज जो आपका चैप्टर है सेकंड, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है वो है आपका किससे, भारत के पर्वतों से रिलेटेड है। भारत के पर्वतों से रिलेटेड आपके जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे उनको कराने वाली हूँ, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है। भारत की जो उत्तरी सीमा है उस उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा पर्वत स्थित है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन हो जाएगा बी, हिमालय। कौन सा है उत्तर में, हिमालय है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है। किससे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा डी, वलित पहाड़ों से। किससे है, वलित पहाड़ों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए, गॉडविन ऑस्टिन। क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। सही आंसर होगा कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। सह्याद्री, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा। आपको ध्यान रखना है ये है आपका हिमालय और अरावली सबसे प्राचीन श्रेणी है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कंचनजंगा। कौन सा, कंचनजंगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। असम राज्य में कौन सी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा बी, नामचा बारवे। कौन सा हो जाएगा, नामचा बारवे आपका सही आंसर होगा। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से भूसन्नति से हुई है, ये आप लोगों को बताना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तैथिस। किससे हुई है, तैथिस भूसन्नति से हुई है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किसे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवालिक। नंदा देवी चोटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। कहाँ पर है, उत्तराखंड। बद्रीनाथ अवस्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पर है, कौन से हिमालय में। देखिए राज्य तो उत्तराखंड है लेकिन हिमालय पूछा है कहाँ पर है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुमाऊं हिमालय में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। शिखर और पर्वतों के नाम यहाँ पर दिए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अनाईमुदी की हम बात करते हैं तो अनाईमुदी जो शिखर है इस कौन से इस पे पर्वत है। आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए अनाईमुदी, अनामलाई पर्वत, दोदा बेटा, नीलगिरी, धूपगढ़ का सतपुड़ा और गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च शिखर है। अनाईमुदी जो है अनाईमलाई पर्वतों का क्या है, अनाईमलाई पर्वत का सर्वोच्च शिखर। दोदा बेटा नीलगिरी का है, धूपगढ़ सतपुड़ा का और गुरु शिखर आपका अरावली। ऑप्शन सी। हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन किसके बीच में होती है। इसका सही आंसर होगा 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इनमें से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन
ए गॉडविन ऑस्टिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम बताना है आपको। किसको? काराकोरम पर्वत श्रेणी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृष्णागिरी। क्या हो जाएगा? कृष्णागिरी काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम यानी कि प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जाना जाता है दून के नाम से। किसे जानते हैं? दून के नाम से। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं मर्ग। क्या कहा जाता है? मर्ग। लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में इन्हें कहते हैं बुग्याल एवं पयार। ऑप्शन डी। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच में स्थित है? आपका सही आंसर होगा सतलज और काली नदियों के बीच में। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? 20 का ऑप्शन बी नेपाल हिमालय। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? कौन सी हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नॉर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन बी 1953 में। नंदा देवी चोटी है। नंदा देवी जो चोटी है वो किसका भाग है? 23 का ऑप्शन बी कुमायूं हिमालय का भाग है। किसका है? कुमायूं हिमालय। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा कहाँ स्थित है? अराकान योमा कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में। उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, बहुत ही महत्वपूर्ण, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? 25 का डी नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। निम्नलिखित में से किस हिमालयी क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से किसे जानते हैं? बाह्य हिमालय को। किसे जानते हैं? बाह्य हिमालय को। कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल में है। किन पर्वत श्रेणियों के बीच में ये स्थित है? ये है ऑप्शन ए धौलाधर और पीर पंजाल। किसके बीच में? धौलाधर और पीर पंजाल। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम कौन सा होगा? पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर सही क्रम आपसे पूछा है। ऑप्शन सी यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्व से पश्चिम काराकोरम लद्दाख और उसके बाद जाश्कर देन पीर पंजाल श्रेणी है। ऑप्शन सी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। कौन से युग में हुआ है शिवालिक श्रेणी का निर्माण? 29 का सही आंसर हो जाएगा डी सैनोजोइक युग में। किस में हुआ है? सैनोजोइक युग में। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा। हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिक्किम में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? 31 का आप लोगों का बी हो जाएगा अरावली। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो एक आपकी जो केवल एक राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी का विस्तार है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजंता का। किसका हो जाएगा? अजंता का विस्तार केवल एक राज्य में है। भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? सबसे प्राचीन वलित
पर्वतमाला कौन सी है? 33 का आपका सही आंसर होगा सी, अरावली। कौन सा है? अरावली। गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है भाई? गुरु शिखर। गुरु शिखर आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च शिखर है किसका? ऑप्शन 34 का ए, अरावली पर्वत श्रृंखला का। पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो देखिएगा, जो पश्चिमी घाट है एक भ्रंश कगार है। क्या है? एक भ्रंश कगार है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जिसे आप सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, वो है ऑप्शन कौन सा? बी, आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पहाड़ियों पर होता है। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पर्वत चोटी, माउंटेन पीक आपसे पूछा है। 37 का करेक्ट आंसर होगा ए, अनाई मुदी। अनाई मुदी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अनाई मुदी क्या है? सर्वोच्च क्या है आपका? पर्वत चोटी है। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल यानी कि इनका मिलन बिंदु कौन सा है? अभी जस्ट बताया था, तो ये है नीलगिरी पहाड़ी। कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? आपका सही आंसर 39 का बी हो जाएगा, कार्डेमम, इलायची की पहाड़ियाँ, जो कि तमिलनाडु में है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर किसका? पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? आप कहेंगे ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? अब देखो, यहाँ पर तमिलनाडु तो है नहीं, क्योंकि तमिल और केरल के बॉर्डर पर है। अगर यहाँ पर तमिलनाडु होता तो तमिलनाडु टिक करते, लेकिन नहीं है, तब आपका सही आंसर क्या होगा? केरल में। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? कौन सी? गिरनार पहाड़ियाँ। 42 का बी हो जाएगा, गुजरात में है गिरनार पहाड़ियाँ। भारत के किस राज्य में गारो खासी पर्वत श्रेणी स्थित है? गारो खासी पर्वत श्रेणी भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा मेघालय। कहाँ पर है? मेघालय में। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए, अनाईमुदी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और इनके उत्तर से दक्षिण आपको सही अनुक्रम बताना है। तो वही जल्दी से बताओ, बहुत ही महत्वपूर्ण। महादेव पहाड़ियाँ सबसे उत्तर में है, फिर उसके बाद सह्याद्री है, सह्याद्री से पहले सतपुड़ा है, और उसके बाद आपका सह्याद्री पश्चिमी घाट वाले रीजन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? किसकी? छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ये है आपका पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ आपका सही आंसर होगा। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पर? कौन सी रेंज में धूपगढ़? तो बच्चे आपको ध्यान रखना है, धूपगढ़ आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सतपुड़ा रेंज में। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियाँ कौन से राज्य में स्थित है? 48 का सही आंसर होगा ए, राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी शिखर कहाँ पर स्थित है? 49 का सही आंसर होगा बी, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर है? हिमालय की ऊंची चोटी जो भारत में है
तो वो है कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। चुम्बी घाटी कहाँ है? सिक्किम में। केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू के बाद भारत में कौन सा है? आप कहेंगे कौन सा है भाई 51 का? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कंचनजंगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में है। इसकी जो हाइट है वो कितनी है? हाइट इसकी है 8,850 मीटर है। कोडाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाईकनाल कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ऑप्शन ए पालनी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से किस राज्य में शबरीमाला स्थित है? भाई बताओ, शबरीमाला इनमें से कौन से राज्य में स्थित है? 54 का यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन सा है? उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली पर्वत। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? बताओ, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा सागरमाथा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर जो चोटी है ये कौन से राज्य में स्थित है? बताइए कौन से राज्य में है? 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, राजस्थान। अरावली की सर्वोच्च क्या है? ये पर्वत यानी कि क्या है? शिखर है। शेवरॉय पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? शेवरॉय पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपकी पालनी, शेवरॉय, कार्डामम की कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सतपुड़ा, महादेव, मैकॉल और छोटा नागपुर। कौन सा? इसे याद रख सकते हैं, SM का स्क्वायर C। SM का स्क्वायर C, S से हो गया यहाँ पर सतपुड़ा, M से हो जाएगा मैकॉल, M से हो जाएगा महादेव, M से हो जाएगा मैकॉल और C से छोटा नागपुर। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य में कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? ऑप्शन बी, सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ये है आपका सैडल पीक। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? किसकी? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नामचा बारवा है। कौन सी है? नामचा बारवा है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो किस राज्य का हिस्सा नहीं है हिमालय पर्वत श्रेणी? आपका सही आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी, यहाँ पर उत्तर प्रदेश। 63 का बी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को जाने की आवश्यकता होती है, कहाँ से? तो कहाँ होती है भाई 64? ऑप्शन डी, नेपाल में, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है किसके बीच में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। किसके बीच में? पीर पंजाल और हिमाद्री। नेक्स्ट आपका सूची को पर्वत और राज्यों से मिलान करना है। मिलाइए यहाँ पर पर्वत और यहाँ पर राज्य आपका दिया गया है। चलिए आंसर कीजिएगा आप। ये क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है। भारत के जो पर्वत हैं उनसे रिलेटेड आपका चैप्टर नंबर 2, इससे आज कंप्लीट कर देते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का है। इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ है ना। इंद्रावती रिवर भी है जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। मोल्लेम आपका झारखंड का हो जाएगा। मोल्लेम कौन सा हो जाएगा? देखो, इंद्रावती छत्तीसगढ़ और मोल्लेम आपका झारखंड हो जाएगा।
और कलेशर, आपका कलेशर राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क हरियाणा में। बेतला नेशनल पार्क भी आपने सुना होगा, लेकिन बेतला पर्वत है अलग से। बेतला पर्वत आपका कहाँ पर है? तो देखो भाई, बेतला पर्वत आप लोगों का है कहाँ पर? एक मिनट। इंद्रावती तो भाई कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। इंद्रावती कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। मोल्लेम गोवा का। बेटा मोल्लेम आपका जो है ना, ये आपका गोवा में है। कलेशर हरियाणा में है और बेतला झारखंड में। और बेतला नेशनल पार्क भी है झारखंड का, और मोल्लेम के नाम से भी यहाँ पर आता है। तो आपका भाई मोल्लेम गोवा में है, कालेश्वर हरियाणा में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, और बेतला आपका झारखंड में। बेतला नेशनल पार्क भी है और आपका पर्वत भी। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। तो ये आपके हो गए हैं पर्वतों से संबंधित क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा भारत के पर्वतीय दर्रे। तो वीडियो को सभी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, पूरा कंप्लीट आप लोगों को कराऊंगी। थैंक यू सो मच।